नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न मामलों पर जताई चिंता। शिव सैनिकों ने महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक कार्यक्रम को किया स्थगित। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया जश्न। और सुबह बनारस क्लब ने श्रद्धालुओं हेतु भंडारे का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न और संबंधित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने महिला उत्पीड़न और संबंधित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वे लगातार पुलिस प्रशासन से इस मुद्दे पर न्याय की मांग कर रही हैं और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नीलम प्रभात ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में जांच की प्रक्रिया में कई बार ढिलाई होती है, जिसके कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कुछ गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि यदि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गंभीरता से लागू करना चाहते हैं तो प्रशासन की भूमिका और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मामलों की ठीक से जांच नहीं होती है और महिला को न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे अभियान केवल कागजी साबित होंगे। नीलम प्रभात ने महिला उत्पीड़न के मामले की जांच में पुलिस द्वारा लापरवाही की भी बात की। उन्होंने कहा कि कई बार जांच के दौरान पुलिस की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलते और पीड़िता से गुमनाम परिस्थितियों में बयान लिए जाते हैं। इसके अलावा कई बार महिला के खिलाफ भी गलत तरीके से बयान दर्ज किए जाते हैं, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की ओर से अगर मामले में कोई सुधार नहीं किया गया तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी। नीलम प्रभात ने पुलिस कमिश्नर और आयुक्त से समय मांगा है ताकि वे महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में बैठक कर सकें। आज 21 मामले कुल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें अभी तक मैंने 14 मामले को सुना। कुछ मामले इस प्रकार के थे जो पूर्व में भी मेरे सामने आए। कुछ मामले ऐसे हैं जो ज़मीन जायदाद से संबंधित हैं, माननीय न्यायालय के पास है। उन मामलों में अगर कोई केस उत्पीड़न का बनता है, मसलन जैसे मारपीट करना, प्रॉपर्टी मांगने पर या बच्चों को घर से निकाल देना, महिला को खाने को न देना, ऐसे मामलों के लिए हमने संबंधित थानों को लिखा है कि इसको देखें, महिला के उत्पीड़न संबंधित जो मामले हैं उसका निस्तारण करें। बाकी जो माननीय न्यायालय के पास हैं मैंने कहा है उनसे कि वो इंतज़ार करें कि न्यायालय उन्हें क्या निर्णय सुनाते हैं। बाकी और मामले मैं देख रही हूँ। 14 बात की जाए तो जिस तरह से अभी मैंने देखा है रोहनिया थाना के मामला बड़ा गंभीर आया जी, उसमें विकलांग है लेकिन उनके ऊपर वो मामला है, उसमें किस तरह का आपने गाइडेंस दिया? अभी गाइडेंस नहीं दिया, हमने मांगा है पुलिस कमिश्नर साहब से, क्योंकि मेरी ये तीसरी जन सुनवाई है जनपद में। पहली जन सुनवाई में ही ये मामला आया था और लगातार मैं इस मामले को विभिन्न तरह से देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मामला यहाँ केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, पूरे सिस्टम से संबंधित हो गया है। और जो महिला संघर्ष कर रही है उसकी अगर मैं फाइल दिखाऊं तो पुलिस द्वारा ही जांच पर जांच तो की गई। आप देख रहे हैं ये 3 इतनी मोटी मोटी फाइलें जांच की हैं। भीड़ के दृष्टिगत शिव सैनिकों ने महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ व मां श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक कार्यक्रम को स्थगित किया।
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिव सैनिक हर वर्ष बाबा विश्वनाथ व माता श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करते आए हैं। इस वर्ष महाकुंभ के मद्देनजर भीड़भाड़ को देखते हुए कोई घटना दुर्घटना न हो, कार्यक्रम को आपसी कमेटी व पदाधिकारी गण के समझौते पर करने के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। महाकुंभ के मद्देनजर काशी में अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए सभी शिवसेना के पदाधिकारीगण अपने कार्यालय में ही हवन पूजन आरती करेंगे, ताकि शिव सैनिकों के भीड़ के कारण घटना दुर्घटना न हो और सनातन धर्म का अपमान न हो सके। इसलिए इस वर्ष जलाभिषेक और पूजन स्थगित किया गया है एवं अगले वर्ष से जलाभिषेक एवं पूजन कार्य का कार्यक्रम किया जाएगा। आज किस तरह का पत्र देने आए थे, क्या है आप? हम लोग शिव सैनिक कई वर्षों से यानी कि 1993 से हम लोग निरंतर लगातार बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, जिसमें कि मुख्य चीज़ है ज्ञानवापी हमारा झंडा है और ज्ञानवापी को लेने के लिए हम लोग हमेशा आंदोलन करते आए हैं। उसी को लेकर के हम लोगों का हमेशा गिरफ्तारी होती आ रही है और हम लोग हमेशा देते भी आए हैं और इस आंदोलन को हम लोग लगातार निरंतर लड़ते भी आ रहे हैं। और आज इसलिए हम लोग इनके अधिकारियों के पास आए हैं कि क्योंकि महाकुंभ है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, कोई भगदड़ कोई इस तरह का उस तरह का उत्पन्न ना हो जिससे के कारणवश जिसके सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठे, हमारे काशी पर उंगली उठे और हमारे जनमानस और प्रशासन पर उंगली उठे। फिर इस चीज़ को हम लोग देखते हुए, समाज को देखते हुए, अपने सनातन धर्म को सुरक्षित देखते हुए इस कार्यक्रम को विराम हम लोग करके और आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हवन और ये सब तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग अधिकारियों के पास पत्रक दे करके उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम हम लोगों का स्थगित है और आगे चल करके हम लोगों का नियंत्रण चलता रहेगा। जहाँ लक्ष्य से हम लोग उठते हैं उसी जगह से उठाएंगे जुलूस और लेकर श्रृंगार गौरी पर जाएंगे, चाहे वो गिरफ्तार करें, चाहे वो जो भी करते हैं वो उनका कार्य है। हम लोग का जो हक है वो हम लोग हक लेकर रहेंगे। हमारा ज्ञानवापी है तो हम ज्ञानवापी को ले करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। माँ भवानी की सौगंध है कि हम लोग वो जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं वो संकल्प हम लोग पूरा करके ही रहते हैं। पत्रक दिए तो क्या आश्वासन मिला? पत्रक देने का आश्वासन यही हुआ है कि कहीं चलिए ठीक है, आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोगों ने हमको ये चीज़ से अवगत कराया और उसके लिए संतुष्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि पुलिस विभाग भी लगातार 12, 13, 14 घंटा ड्यूटी कर रही है लगातार। कोई बात अगर कुछ इस तरह के कार्यकर्ताओं के साथ या उनके साथ कुछ हो गया भद्र व्यवहार तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी और माहौल खराब हुआ। क्योंकि मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वो स्वाभिमान का क्षेत्र है और उस स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना और सनातन धर्म को मजबूत रखना, इसीलिए हम लोगों ने ये इस कार्यक्रम को विराम करने के लिए किया गया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने से भाजपा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सिगरा स्थित गुलाब बाग कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ढोल नगाड़े पर नाचते गाते पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया। एक दूसरे को महिलाओं ने मिष्ठान खिलाया और पार्टी के द्वारा महिलाओं को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा आगे भी महिलाओं का योगदान पार्टी के प्रति रहेगा, जिससे पार्टी और मजबूत हो, देश का नाम रोशन करे। में महिला मुख्यमंत्री बनी है, किस तरह महिलाओं में उत्साह है, किस तरह स्वागत कर रही हैं? ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है हम सभी मातृशक्ति के लिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए ही नहीं, देश की एक एक नारी शक्ति के लिए संदेश है कि जब नरेंद्र मोदी जी देश में हैं तो मातृशक्ति को किसी बात की चिंता नहीं है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो। तो सम्मान इतना बड़ा मिला देश की राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए और अपनी कर्मठशील कार्यकर्ता जो हम सब के बीच की हो, ऐसी महिला को नेतृत्व करने को मिला हो, इससे बड़ा अवसर किसी को नहीं मिल सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, यही कहा जाता है कि बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो हम सबके बीच की कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री हो सकती है। ये रेखा गुप्ता दीदी को मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। किस तरह स्वागत की है, क्या की है? आज हम सभी ने मोदी जी की फोटो, रेखा दीदी की भी फोटो और एक दूसरे को मिष्ठान खिला के, चूँकि आप देख रहे हैं मातृशक्ति की एक एक कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल की पदाधिकारी, एक एक नीचे बूथ तक की पदाधिकारी बहनें, कार्यकर्ता बहनें यहाँ एकत्रित, एक सूचना पे, एक आवाज़ पे सबको खुशी। आप वाराणसी की हमारी इतनी कार्यकर्ताओं की भी अगर डीपी देखेंगे तो सबके साथ रेखा गुप्ता दीदी की फ़ोटो है। यही उनकी बहुत बड़ी पहचान है कि रेखा गुप्ता जी हम सबके बीच की हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं और महिला नेतृत्व मिला। हम सब उनको मिष्ठान खिला के शुभकामनाएँ। परसों मेरी बात भी हुई थी, हालांकि घोषणा कल हुई है तो
शुभकामनाएं हम लोगों ने जो दी है वो हम लोग बहुत खुश है, मन प्रसन्न है, इसलिए इसके शब्द नहीं। आतिशी जी ने एक बयान बधाई देते हुए यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस क्लब ने काशी पहुंचे श्रद्धालुओं हेतु भंडारे का आयोजन किया। बाबा काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव बाबा की कृपा एवं मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास की प्रेरणा से प्रेरित होकर सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने पीयूष जायसवाल एवं अभिषेक जायसवाल के सौजन्य से काशी की नगरी में दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं के बीच एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी भक्तों ने बाबा के प्रसाद के रूप में काशी के शानदार व्यंजन पूरी कचौरी और बुनिया के रूप में भोज का आनंद लिया। कार्यक्रम में संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास ने भी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने बताया कि आने वाले आगामी त्योहार महाशिवरात्रि पर भी श्रद्धालुओं की सेवा की जाएगी, जिससे दूर दूर से आए भक्तों को इसका लाभ मिले। जिस प्रकार से वाराणसी में प्रयाग से गंगा स्नान करके लोग लौट रहे हैं और भारी भीड़ चल रही है, उसको देखते हुए आज हम लोग मछोदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी की प्रेरणा से विशेषगढ़ स्थित एक निजी गेस्ट हाउस के समीप एक भंडारे का आयोजन किए हैं, जहां पर हमने जो है पूरी कचौड़ी और बुनिया का इंतजाम किया था, जिसमें महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने भी शिरकत किया और अपने हाथों से प्रसाद को बांटा। और इस कड़ी में यहाँ पर आज हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे भी आपका जारी रहेगा, ये कार्यक्रम हमारा जो है निरंतर आगे चालू रहेगा जब तक दर्शनार्थियों की भीड़ रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत करते हुए प्रधान महादेव विग्रहों का रुद्राभिषेक किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महापर्व महाशिवरात्रि महोत्सव का पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक से शुभारंभ किया गया। धाम में स्थित प्रधान महादेव विग्रहों का मंदिर न्यास के अधिकारियों ने पूजा पाठ और रुद्राभिषेक कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने धाम में स्थित मनोकामनेश्वर महादेव एवं चंद्रगुप्तेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन और आराधना की। इसके बाद पूजन सामग्री अर्पित कर शास्त्रोक्त विधि से रुद्राभिषेक किया। इस दौरान रुद्र मंत्रों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। इसी कड़ी में न्यास के डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने वैकुंठेश्वर एवं दंडपाणीश्वर महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। वहीं मंदिर के एसीईओ निखिलेश मिश्र ने अभिमुक्तेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव एवं नवग्रह मंडप का रुद्राभिषेक किया। काशी तमिल संगमम के 5वें दल के अतिथियों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में हाजिरी लगाई।
काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए 5वें दल का गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत हुआ। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष संग श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों ने सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। उन्होंने अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं एवं दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सादर प्रणाम। We have received one agreement that I shall speak in Hindi. He will translate that into Tamil. आप सभी का काशी विश्वनाथ धाम में और काशी में बहुत भरोसा है। आपकी काशी यात्रा सफल हो। काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एकदम प्रकाशित करता है। काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। महाशिवरात्रि हेतु विश्वनाथ धाम में चल रही तैयारी के संदर्भ में सीईओ ने जानकारी दी। महाकुंभ के पावन पर्व पर पड़ रही महाशिवरात्रि के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष तैयारी की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होकर मंदिर न्यास प्रत्येक बिंदु पर पुख्ता इंतजाम कर रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने महाशिवरात्रि की व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ की पुनीत बेला की महाशिवरात्रि पर इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। धाम में महाकुंभ के पलट प्रवाह में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसको देखते हुए पूर्व से ही पूरी क्षमता से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाँ सर, महाकुंभ की महाशिवरात्रि पर क्या तैयारी एक बार बता देते सर। हर हर महादेव। इस वर्ष महाकुंभ पर्व के साथ ही जो समाप्त हो रहा है महाशिवरात्रि के साथ, तो महाशिवरात्रि श्री काशी विश्वनाथ धाम का सबसे बड़ा उत्सव होता है। महाकुंभ इस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव बना हुआ है और महाकुंभ के प्रारंभ होने के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या जो है बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंच रही है, अपने उच्चतम स्तर पर है। तो महाशिवरात्रि पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष सर्वाधिक सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे भीड़ के, यहाँ आने वाले लोगों के, श्रद्धालुओं की संख्या के। तो श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपनी समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो हमारी अधिकतम क्षमता है, जो अधिकतम व्यवस्था हम दे सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं पहले से प्लेस में हैं। कुंभ के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हीं के लिए उनके स्वागत में सारा प्लेस किया जा चुका है। इसको और आगे स्केल अप करने का चूँकि स्कोप नहीं बचता है, तो अब यह अपनी सर्वाधिक क्षमता पर इसमें हमारी पूरी मशीनरी रन कर रही है। इसमें कुछ सहयोग हम श्रद्धालुओं से भी चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ की जो महाशिवरात्रि होती है उसमें नागा सन्यासी भी आते हैं दर्शन करने और 3-4 घंटे उनके कारण सामान्य श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित होता है। तो हमारे पास समय कम है, श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है और रेलिंग्स बहुत लंबी हो रही हैं, वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत छोटे बच्चे, बहुत वृद्ध लोग, निःशक्तजन, इनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया अपने घर से ही, अपने होटल से ही, अपने स्थान से ही बैठकर आप ऑनलाइन दर्शन विश्वनाथ जी के कर सकते हैं। हम अपने सभी सोशल मीडिया चैनल पर, अपने यूट्यूब लिंक पर, टाटा स्काई पर हमारी सर्विसेज हैं, वहाँ पर आप लगातार भगवान विश्वनाथ का जो लाइव दर्शन आप जब चाहें अपनी सुविधा से कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग धाम आ ही रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर एक बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की जो लोग व्रत रहते हैं, उनसे भी हमारी यह करबद्ध प्रार्थना है, कृपया बिल्कुल खाली पेट लाइन में ना लगें, कुछ ना कुछ खा कर आएँ, क्योंकि खाली पेट रहने से इस समय धूप भी बहुत कड़ी हो रही है, फेंटिंग की बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आती हैं। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया उसका भी ध्यान आप भी रखें और हम भी आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कर पाएंगे वो करेंगे। इसके अतिरिक्त जो यह भी अवगत कराना है सामान्य जन को भी और आप सभी को, काशी के वासियों को, श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो शास्त्रीय और सनातन नवाचार हैं, जो सनातन आचार विचार है, उसको भी हम लोग निरंतर जो है उसका पालन होता रहे, इसके लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। और इसी प्रतिबद्धता के अंतर्गत गत वर्ष एक संकल्प शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि से पूर्व धाम में स्थित सभी प्रधान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है और इसको शिवरात्रि महोत्सव का नाम दिया गया था, जो 4-5 दिन का एक हमारा पूरा कार्यक्रम में चला था। उस कार्यक्रम की भी शुरुआत कल से हो चुकी है।
है। कल भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी के हमारे यहाँ जो निकुंभ विनायक विग्रह हैं वहाँ गणेश आराधना के साथ जो प्रथम पूज्य होते हैं महोत्सव को प्रारंभ कर दिया गया है। आज से सभी जो प्रमुख महारुद्र के हमारे विग्रह हैं उन सभी पर रुद्राभिषेक भी प्रतिदिन संपन्न करते हुए सभी पर संपन्न कर लिया जाएगा। जो महाशिवरात्रि की रात्रि होती है, जो साधना की रात्रि होती है, उस दिन एक महारुद्राभिषेक भी धाम में आयोजित किया जाएगा। यह सभी चीज़ें न्यास की तरफ से होंगी। श्रद्धालुओं को केवल उनकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि समस्त सनातन विश्व की कल्याण की कामना के साथ, भगवान विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा करने वालों के कल्याण की कामना के साथ, विश्वनाथ धाम के कल्याण की कामना के साथ, पूरे विश्व की कल्याण की कामना के साथ यह सभी सनातन संकल्प, सनातन आचार का पूरी शिष्टता के साथ, पूरे शिष्टाचार और पूरे शास्त्रोक्त मत के अनुसार यहाँ पालन किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। आपकी आस्था का ध्यान रखने के लिए न्यास पूरी तरह से लगातार सक्रिय है और अपने घरों से ही आप अगर यथासंभव ऑनलाइन दर्शन प्राप्त करेंगे तो इससे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आएगी, प्रबंधन और बेहतर होगा। हर हर महादेव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न मामलों पर जताई चिंता। शिव सैनिकों ने महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक कार्यक्रम को किया स्थगित। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया जश्न। और सुबह बनारस क्लब ने श्रद्धालुओं हेतु भंडारे का किया आयोजन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।